जय हिंद एवरीवन। एनडीए 1 2023 का फाइनल रिजल्ट आ गया है, फाइनल कट ऑफ आ गई है। स्वागत है आपका मेजर कल्ची क्लासेस के यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में, जो वीडियो आपको थोड़ी हकीकत बताएगी, फसानों से बाहर निकालेगी। इस वीडियो के लास्ट तक यदि आप बने रहे तो आपको पता चलेगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं, हमारी तैयारी जा कहां रही है। मैं बात करना चाहता हूं एनडीए 1 2023 के फाइनल रिजल्ट की। एनडीए 1 2023 16 अप्रैल को पेपर हुआ। यूपीएससी कंडक्टेड रिटन एग्जाम 900 नंबर का पेपर, 300 नंबर का मैथमेटिक्स, 200 नंबर की इंग्लिश 500, 200 नंबर का साइंस 700। इस 200 नंबर के साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसके बाद 200 नंबर का ह्यूमैनिटीज, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर। टोटल मार्क्स 900। भैया बोर्ड की परीक्षा में कितने परसेंट पर पास होते हैं? 33% पर। 33 के नीचे वाले बच्चे तो फेल होते हैं ना। ऑन द वन हैंड हम चिल्लाते हैं हाई एनडीए, इतना डिफिकल्ट एनडीए। हकीकत क्या है? एनडीए के इतिहास की लोएस्ट कट ऑफ, एनडीए के इतिहास की लोएस्ट कट ऑफ। लोएस्ट कट ऑफ में क्यों कह रहा हूं? जिस बच्चे ने 301, ये पूरा का पूरा रिजल्ट मेरे पास है, पूरी की पूरी पीडीएफ मेरे पास है। जिस बच्चे ने रिटन के पेपर में 301 मार्क्स लाया है, उसका भी रिटन क्वालिफाई हुआ। एसएसबी के मार्क्स जोड़कर वो भी फाइनली अधिकारी बन रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं बात का। 900 नंबर के इम्तहान में 301 वाला बच्चा रिटन क्वालिफाई कर रहा है। और ये बात मैं सबूत के साथ आपसे कहना चाहता हूं। सबूत क्या है जी? सबूत देखिए, सबूत इसका ये है, ये दो बच्चे ऐसे हैं जिनका महज 301 रिटन में, ये रिटन के मार्क्स हैं 301, 386 इनका जाकर आया है एसएसबी में, तब जाकर 687 इनके नंबर आए। सोचो 900 में से 301 नंबर पे रिटन क्वालिफाई हो रहा है 33% पर। किस बात का डिफिकल्ट एग्जाम? यूपीएससी का एग्जाम है। तैयारी की कमी, प्रिपरेशन में कमी है, रिजल्ट में कमी नहीं है। अब ये लोएस्ट कट ऑफ गई है। 900 में से 300 नंबर लाना इतना बड़ा चुनौती हो गया। 900 में से 300 नंबर लाना इतनी बड़ी चैलेंज हो गई। हम पढ़ नहीं रहे हैं तो हम कर क्या रहे हैं? हमको पढ़ना है, हमको यूपीएससी के बैरियर्स को ऊंचा उठाना है, हमको आर्मी को बेहतरीन ऑफिसर्स देने हैं। 301 पर कट ऑफ नहीं जानी चाहिए। इसके लिए एक तो आप सबसे पहले, मैं रिटन की बात कर रहा हूं, उसके बाद मैं एसएसबी पर आता हूं। सबसे पहले जिन बच्चों के दिमाग में डर होता है, बच्चा कहता है कि जी एनडीए इतना टफ एग्जाम, अब भैया 900 में से 301 नंबर पे सिलेक्शन हो जा रहा है, टफ है क्या? बताइए मुझे, टफ है क्या? 900 में से 301 नंबर पे सिलेक्शन हो जा रहा है। 900 में से 301 नंबर लाना मुश्किल काम हो गया। अरे मैथ के पेपर में 300 नंबर का पेपर है, 115 120 नंबर तो आएगा ना। अरे बच्चा जब 6 महीने साल भर पढ़ेगा तो 110,000 सवाल लगाकर बैठेगा, तो 300 में से क्या 150 नंबर नहीं आएगा? अरे दौड़कर आएगा। जरूरत इस बात की है कि बच्चा आजकल समाज में फैले हुए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, जो अलग अलग मशरूमिंग हो चुकी है, जिन लोगों को एनडीए का कोई अनुभव नहीं है वो एनडीए पढ़ा रहे हैं। जो अब से पहले वनडे एग्जाम चलाया करते थे वो टीचर्स एनडीए पढ़ा दे रहे हैं, तभी तो ये स्कोर आ रहा है। और उसके बाद भी बच्चा कह रहा है जी एनडीए हमसे ना हो पाएगा। तो भाई मेजर कल्ची आइए, अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए और 300 के बारे में नहीं, 450 का लक्ष्य लेकर चलिए। 450 के बारे में बात करिए, आपका सिलेक्शन एसएसबी के नंबरों पर रहे ही ना। बेसिक बात। तो जब 900 में से 300 नंबर आते हैं और उसके बाद बच्चा कहता है जी पेपर डिफिकल्ट है, हमसे कैसे हो पाएगा, तब थोड़ा सा दिल को कष्ट होता है। उसके बाद एसएसबी की अगर हम बात करें कि एसएसबी में हमारे सबसे कम नंबर कहां पर हैं, तो एसएसबी में बच्चों सबसे कम नंबर हैं 361। एसएसबी की कट ऑफ को आप मान लीजिए 361। इस बच्चे का रिटन में 324 आया, ये इस बच्चे का नाम एनरोलमेंट नंबर है, तब जाकर इसका 685 फाइनल बना। और अगर हम दोनों की 1800 नंबर में से कट ऑफ की बात करें तो ये चली गई 682। 1800 नंबर में से 682। कहाँ टफ है एसएसबी और कहाँ टफ है एनडीए? बच्चे को चाहिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां उसको मिल जाए रिटन, जहां उसको मिल जाए एसएसबी।
बच्चे को चाहिए एक ऐसी जगह जहां मैथ का टीचर, इंग्लिश का टीचर, फिजिक्स का टीचर, एसएसटी माने ह्यूमैनिटीज का टीचर, केमिस्ट्री बायोलॉजी का टीचर ऐसा हो जो बच्चे को 50% की गारंटी ले अपने अपने विषय में। इंग्लिश का टीचर गारंटी ले पाए 200 में से 100 नंबर बच्चे को दिला दूंगा। मैथ का टीचर दिल ठोक कर कह दे 300 में से 150 नंबर बच्चे का कहीं नहीं जा रहा। अरे तो भाई बच्चा हमारा 450 स्कोर करने जा रहा है, 450। अब अगर 450 बच्चा स्कोर करेगा तो उसकी पोजीशन कहां जाएगी? अगर बच्चा 450 स्कोर करेगा तो उसकी पोजीशन तो देखो, जो ऑल इंडिया रैंक 1 का बच्चा अपने पास रहा है, रैंक 1 वाले बच्चे का जो स्कोर आया है, रैंक 1 वाले बच्चे का स्कोर 529 आया है। तो अगर यहां से पढ़ के आपका 450 स्कोर आ जा रहा है, विल यू एवर टेक टेंशन टू थिंक अबाउट योर सिलेक्शन? एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड, वी आर द प्लेटफॉर्म जो आपको केवल रिटन नहीं एसएसबी के लिए भी पॉलिश करेंगे। तो आप दोनों में मिलाकर यदि 900 स्कोर करेंगे तो भाई सिलेक्शन की टेंशन ही छोड़ दीजिए, आपको बात करनी पड़ेगी केवल अपनी रैंक के बारे में। इसीलिए हम सिलेक्शन के बारे में बात नहीं करते, अब हम बात करना चाहते हैं रैंक के बारे में। अब हम आपको यह बताना चाहते हैं कि यदि आप हमारे पास आते हैं तो हम आपकी सिलेक्शन की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि हम बात करेंगे आपकी रैंक की। 21 अप्रैल वाले पेपर के लिए रिवर्स काउंटिंग शुरू हो चुकी है। आज ही कांटेक्ट करें कोचिंग के हेल्पलाइन नंबर 9696330033 पर, और जितनी जल्दी हो सकता है इलाहाबाद आने की तैयारी करें, या तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ें। मैं चाहता हूं 21 अप्रैल के रिजल्ट की जब एनालिसिस हो तो उसमें आपका नाम टॉप 50 में हो। मिलते हैं किसी क्लास में। जय हिंद।